दुर्साजी आढ़ा प्रथम राष्ट्रीय कवि, उत्कृष्ट साहित्यकार, योद्धा एवं प्रशासक थे। इनका जन्म 1535 से 1535 ईस्वी में हुआ था। विरुद्ध छियत्री में ये महाराणा प्रताप के 76 पद भी दिए हैं। वीरत का अर्थ है पदवी। इनके वाणी में ओज है। इनकी कविताओं में राजपूती वीरता, जननी जन्मभूमि से अथाह प्रेम का वर्णन है। कठिन काल में भी दुर्सा आढ़ा ने अन्याय का प्रखर विरोध किया। सनातन धर्म और शौर्य के लिए इनकी लेखनी प्रखर हो उठती थी। ये बेचैन हो जाते थे लिखने के लिए। इनकी रचनाएं मुख्यतः 5 हैं। प्रथम कीर्तार बावनी, दूसरा विरुद्ध छियत्री, तीसरा छंद चाकनेक्रो, चौथा परमेश्वर जी नाममाला, पांचवा कुंवर अजाजी री पुंजर मोरी री गजगत। पाताल गढ़पत साहरी एम विदुषी आन, जान चढ़ी कर बंदरा पोथी वेद पुराण। अर्थात महाराणा प्रताप की नेतृत्व वाली सैनिक टुकड़ी ने आते ही मुगल सैनिकों का इस प्रकार विनाश कर दिया मानो कोई वेद पुराण की पोथी बंदरों के हाथ लग गई हो। इनका जन्म मारवाड़ के सोजत के समीप धूंधला गांव में हुआ था। पिता मेहाजी आढ़ा, माता का नाम धनीबाई बोक्सा था। दत्तानी के युद्ध और नितौड़ा के युद्ध में अकबर की शाही सेना के विरुद्ध लड़ने वाले ये परमवीर योद्धा थे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यह अकबर के सैनिक टुकड़ी में भी थे। अकबर के सपोर्ट में ये युद्ध में लड़ते थे, लेकिन एक युद्ध में ये घायल हो गए। तो उस समय की परिपाटी थी कि घायल सैनिकों को अपने राजपूत राजा लाते थे, उनकी सेवा करते थे और हर तरह से उनका वो बचाव करना चाहते थे। तो ये महाराणा प्रताप के सैनिक गए, ये घायल थे क्योंकि वो एक बहुत ही बदमाश किस्म का सैनिक था महाराणा प्रताप की ओर का। वो सबको मुगलों को मारता था, मुगल सैनिकों को। तो वो जब मारने के लिए पहुंचा तो दुर्साजी आढ़ा कहे रुको रुको, मैं कवि हूँ, मैं चारण कवि हूँ। तो उसने कहा कि तुम सुनाओ कुछ। तो उसने सुनाया तो यह विश्वस्त हो गया महाराणा प्रताप का सैनिक कि हाँ ये अपने योर के हैं। तो उनको लाके वो लाए तो वो उनके प्रशस्ति में बहुत से रचना किए और सन 1655 ईस्वी में इनका देहांत हो गया।